मक्के से करबला जा रहे थे, उस वक्त उनकी बेटी जिसका नाम सुहरा है बीमार थी, तेज बुखार था। आप अपनी बेटी को घर पर छोड़ गए और ये वादा करके गए कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा, तू अच्छी हो जाएगी, तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे बुलवा लेंगे। फिलहाल तू सफर करने की हालत में नहीं है। आप तो चले गए तूफा यानी करबला, लेकिन बेटी जो तन्हा रह गई थी घर पर सुहरा, काफी दिन तक वो इंतजार करती रही। और जब नहीं रहा गया तो एक दिन नमाज पढ़ने के बाद जब वो मुसल्ले से उठी तो अपने वालिद मोहतरम और घर वालों को एक खत लिखा। और उस खत में क्या क्या लिखा, मैं सुहरा का खत सुनाने जा रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा सुकून के साथ। ज़ैनब ने कहा, ज़ैनब ने कहा, ज़ुल्म और सितम होता है, बेरहम कोई शिमर से कम होता है। या शाह कदम आओ मदद की खातिर, सर भाई का सजदे में कलम होता है। लेकिन जनाब, जिधर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो दिल के सोने कमले दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुहरा के डाले हैं, सुहरा के डाले हैं। वो दिल के सोने कमले दोस्तों दिल फूंक डाले हैं।
वेलकम, बहुत शुक्रिया, हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, पहला बंदा गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के जनों पर जंग भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। वक्त छोड़ा था घर पे आपने बीमार सोरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सोरा को। ये बात कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन से आना तो कटे दिन के करारी में। बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना हम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। उधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी भूखी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुर्सत उसे आंसू रुलाती है। बहुत मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कुकारी में। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। तन्हाई में इमाम हुसैन की बेटी क्या सोचा करती थी सुगरा, मुलाजा कीजिए दूसरा बंदा। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा,
बेजारी में बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूब जाता है। बयां हमसे तो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा हम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके मुत्तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। ये हालत देख कर उसकी आंसू बहाता ये हालत देख कर उसकी ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, न जाने मुझे बुलाने कब कौन आ जाए। और अगर मैं दरवाजा बंद करके सो गई और रात में अगर कोई मुझे बुलाने आया तो फिर दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। देखिए साहब, बड़ी प्यारी बात तीसरे बंद में मुलाजा फरमाए तो वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घरवाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया न सोती थी बुलाया पापा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की,
उसको मुसल्ले से उठी सुबह तो खत लिखने को जा बैठी बिरादर बाप महबूबी को फिर तहरीर ये लिखी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है बाबा सनद खुल्वे बल की आपने पाली है बाबा सलाम ज़ारशीन मुस्तफा इब्ने अली बाबा तुम्हारे गुल से ताकी हूँ मैं मुरझाई कली बाबा मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ है अल्लाह पाक राज़ी आपसे तस्लीम करती हूँ तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते खत लिखने बैठी इमाम हुसैन की बेटी सुगरा तो ये लिखा मेरे बाबा हुसैन मैंने सुना है शुक्रिया ये 500 रुपए का नजराना और इसके अलावा भी बहुत सारा नजराना इस बंद पर मुझे हमारे भाइयों की जानिब से मिला मोहम्मद सरताज कुरैशी साहब शाह 500 रुपए उन्होंने दिए हैं बहुत शुक्रिया अगला बंद पेश कर रहा हूँ लीजिए मुलाकात कीजिए ऐ मेरे बाबा हुसैन तुम उसके काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है मेरा रंग दो अली बाबा तुम्हें कैसे गवारा है कहा था तुमने बाबा भीख जब हो जाएगी बेटी न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी तुहारब को नहीं तुझको मुझे बुलवाइए बाबा किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाए मेरी खूबी समझ में चैन कैसे आ गया बाबा कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा कहो अम्मा से खूबी से खताएं बख्श दे मेरी कभी अब कुछ न मांगूंगी कभी हरगिज़ न रूठूंगी जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीखे रखा है सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मेहरबानी अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी करो अब आगे शादी बहन कुबरा भाई कासिम की बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की
खत लिख चुकी और थोड़ी सी जगह बाकी रह गई। वो अपने से जो बड़े करबला में गए थे उन सबको सलाम लिखा और जो सुगरा से छोटे गए थे करबला में उनको दुआ प्यार लिखा और खत बंद करके दरवाजे पर आकर बैठ गई। लेकिन आगे क्या हुआ सुनिए सामने। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा, जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलामत खिदमत आदमी में बाबा अर्ज करती हूँ। नहीं कासिद मिला कोई तो प्यार भूल कर रोई, परेशान हाल अफसरदा उधर से एक दशल आया, वो ठहरा एकदम सुना तो जो रोता हुआ पाया, कहा क्या बात है इस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहाँ सुगरा ने दरवाजे गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको, गए गए करिए बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे, न भूपी है न अमीर है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई है, लिखा है आज खत बाबा को कासिर कोई मिल जाता तो तूफे हुसैन में अली को जाके दे आता, कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का और सरसाम है सर में, दवा लेने को जाता था मगर मैं अपना जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा, मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की होती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो, तुम्हारे पास बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे पास बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे पास बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। सामीन आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ इस कव्वाली का, इस वाक़े सुगरा का खत बड़ा मशहूर वाक़या है जिसके लिखने वाले शायर हाजी शौक वजीर गंजवी साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, मरहूम ने बड़े बेहतरीन बेहतरीन वाक़े मुझे लिखे, और जब मैंने इन वाक़यात को टी सीरीज कैसेट कंपनी से रिकॉर्ड किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसकी बदौलत काफी शोहरतें अता की और ये हमारे वाक़यात पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। मुहर्रम जब आता है तब तो इनकी और भी ज़्यादा कदर कीमत बढ़ जाती है। हज़रात, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ
कि जब हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुहरा ने खत